बजाते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं और सुनाते हैं। यहाँ यमुना किनारे पर प्रभु की जो बांसुरी की लीला हुई है, उस बांसुरी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी विद्या भी देते हैं, उसको सिखाते भी हैं। भगवान से बहुत लोग छूट गए यहाँ से, लेकिन बांसुरी जीवन भर उनके साथ रही। जब भगवान सोते थे तब भी उसको अपने तकिए के पास में रखकर, क्योंकि राधा जी को भी इनसे जलन होती थी बांसुरी से, कि राधा जी भी कहती थी कि बांसुरी तो कितनी बड़ भागिनी है कि तू हमेशा सदा ही भगवान के होठों पर और भगवान के हाथ पर रहती है, तो तू तो बहुत भाग्यवान है, तेरे से भाग्यवान तो हम भी नहीं है। वृंदावन में है अगर आप और आपको मधुर बंसी की आवाज़ सुनाई देती है, बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, तो फिर मानो आपके कान में एक ऐसी मीठी आवाज़ है, वो मीठी आवाज़ ठाकुर जी की भक्ति की है, राधा रानी की भक्ति की है। कन्हैया इसी बंसी को लेकर बन बन घूमा करते थे, गौ माता को चराया करते थे और इसी बंसी की तान में पूरे वृंदावन को झुमाया करते थे। पूरा वृंदावन इस मधुर आवाज़ से झूम उठता था, बाल गोपाल नृत्य करते थे और इसी बंसी की मधुर आवाज़ पर रास हुआ करता था, महारास होता था। तो वृंदावन में अगर ऐसी मधुर बंसी की आवाज़ सुनाई पड़ जाए और वो भी यमुना मैया के किनारे सुनाई पड़ जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वृंदावन की यात्रा जो है वो धन्य हो गई, आपकी वृंदावन की यात्रा पवित्र हो गई। आइए, ये बंसी की मधुर आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन इन्हें बजा रहे हैं और कहाँ से आए हैं, उनके पास तक मैं लेके चल रहा हूँ। देखिए, मधुर आवाज़ के साथ जो है, पहले आप मधुर आवाज़ को सुन लीजिए। यहाँ पर ढेर सारी बंसियाँ हैं, लेकिन बंसी को देखने के साथ ही पहले आवाज़ सुनिए, मधुर आवाज़, और फिर उनसे महाराज जी से बातचीत भी करेंगे। जी, जय हो। राधे श्याम। हाँ महाराज जी, ये धुन कौन सी थी, क्या भजन? ये प्रभु जी एक हमारा भजन है प्यारा सा जी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, वो भजन हम बजा रहे थे। तो एक बार फिर जरा लय से बजा दीजिए, क्योंकि इसका किस लय जब पता चल जाएगी तो हमारे जो भक्तजन हैं वो आपसे जुड़ जाएंगे। जी जी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। केशवम कृष्ण दामोदरम ये भजन तो बहुत मतलब गाने में जो है बहुत मुश्किल रहता है, और जिनकी साधना होती वही गा पाते हैं, बजाने में भी बहुत मुश्किल है। जी, जी, तो ये जी, भजन कैसे बजाना शुरू किया? जी प्रभु जी, हम तो हर कोई भजन और हर कोई गाना बजा लेते हैं। अच्छा। लेकिन ज्यादातर हम भगवान के भजन ही बजाते हैं बांसुरी पर। जी, जी, अब जी। तो हमने वो गाना बजाना छोड़ ही दिया है, जी। लेकिन भजन बजाते, भगवान का नाम लेते हैं बांसुरी पर। अच्छा। और दिन भर हमारा यही मंत्र जाप चलता रहता है। चलता रहता है। जी जी, भगवान तो का नाम। बांसुरी से कैसे दोस्ती हो गई? जी, बांसुरी से तो हमको तो लगता है हमारा कोई पुनर्जन्म का ऐसा
साधना रही होगी, भगवान की हम पर ऐसी कृपा है जी जो हमको इस जन्म में बांसुरी की साधना करने को मिली और इसका थोड़ा हमें ज्ञान मिला, जो भी मिला है तो हम बजाते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं और सुनाते हैं। यहाँ यमुना किनारे पर प्रभु की जो बांसुरी की लीला हुई है उस बांसुरी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी विद्या भी देते हैं, उसको सिखाते भी हैं। जी अच्छा, तो रहने वाले कहाँ के? यहीं? जी, मैं वैसे गुजरात से रहने वाला हूँ अच्छा, और लगभग 1 महीने से यहाँ पर अभी आया हुआ हूँ वृंदावन में। वृंदावन में? जी, अच्छा। और आज हमने यहाँ पर पहली बार यमुना किनारे पर अपना ये बांसुरी का मंदिर, मैं तो आज बोलता हूँ पहला दिन है ये? हाँ, यहाँ पर अच्छा। हमारा पहला दिन है। अरे वाह। और यमुना किनारे पर यहाँ पर भगवान ने जो बांसुरी की लीला की है जी, तो हम तो बांसुरी को जी भगवान की परम प्रिया जी मानते हैं, क्योंकि बांसुरी की भगवान से कभी अलग नहीं हुई। भगवान से बहुत लोग छूट गए यहाँ से, लेकिन बांसुरी जीवन भर उनके साथ रही। जी। जब भगवान सोते थे तब भी उसको अपने तकिए के पास में रखकर साथ में ले गए। 24 घंटे जी थोड़ा मैं भावुक हो रहा हूँ बात करते हुए। नहीं जी। तो ऐसा भगवान का जो बांसुरी के साथ प्यार था, तो भगवान की सबसे प्रिय प्राणेश्वरी कह सकते हैं हम बांसुरी को, क्योंकि राधा जी को भी इनसे जलन होती थी बांसुरी से, कि राधा जी भी जी। कहती थी कि बांसुरी तो कितनी प्रिय बड़ है। भागिनी है हाँ। कि तू हमेशा सदा ही भगवान के होठों पर और भगवान के हाथ पर रहती है, जी। तो तू तो बहुत भाग्यवान है, तेरे से भाग्यवान तो हम भी नहीं है। जी जी। तो ऐसी राधा रानी को भी जलन होती थी और राधा रानी ने भी एक बार बांसुरी की चोरी कर ली थी जी, कि जी, कृष्ण जी। भगवान को अरे वाह। परेशान करना है तो बांसुरी की चोरी करके ही परेशान कर सकते हैं। जी, जी। तो ये बांसुरी की महिमा है। जी जी। और तो इतनी सारी मैं बांसुरियाँ देख रहा हूँ, ये नई नई हैं, इनमें क्या क्या खासियत है, कौन कौन सी हैं? ये सब ऐसे तो ज्यादातर बांस की बनी हुई बांसुरियां हैं, बड़ी बड़ी। जी। देखिए ये मेरे पास जो है, अच्छा। ये यूं इससे- के अच्छा, इसे कोई ये क्या बोलते हैं, इन्हें क्या नाम है? ये बड़ी बांसुरी में बोलते हैं बेस। अच्छा, मणि बेस बांसुरी। बेस बांसुरी यानी कि बड़ी बांसुरी, जो सबसे बड़ी बांसुरियों की साइज होती है जी। वो ये बेस साइज की बांसुरी होती है। तो ये ई बेस की है, ई स्केल। ई स्केल यानी कि तीसरा सफ़ेद, हमारे संगीत की भाषा में उसको बोलते हैं तीसरा सफ़ेद की बांसुरी है। जी। तो ये बांसुरी सबसे प्यारी और सबसे, समझिए कि बांसुरी की दुनिया में लता मंगेशकर जिसको कहते हैं, अच्छा। उसको स्केल की भाषा में बोलते हैं ई बेस बांसुरी, ई बेस बांसुरी। है ना। अच्छा। तो ये सबसे प्यारी आवाज की बांसुरी होती है। हाँ। तो इस पे यशोमती मैया से बोले नंद लाला। जी 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 जी, ये अगर तो- निकालिए धुन। तो वो भी निकाल देते हैं, लेकिन वो क्या है ना, वो जो स्केल है वो एक दूसरी बांसुरी पर बजा हुआ है। अच्छा। ये बांसुरी पर और भी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन हाँ, जो तो जो सुविधाजनक लगे, जो आपको ठीक लगे वो जी बजाइए। जी 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 मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ हाँ, प्यारा सा। पहले बता दीजिए जिससे समझने में आसानी हो। जी जी जी। कौन जी, सा जी। भजन है? मैं आपको जी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, वाह वाह वाह। वो हाँ, प्यारा सा गोपाल भजन बोलो। सुनाता जी हूँ। जी जी। तो आप लोग भी सुनिए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। वाह वाह वाह। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल गोपाल बोलो। जी जी। तो इस बंसी से आपका साथ कैसे आया, कैसे जुड़ गए, कैसे जी आपके साथ? वैसे तो बांसुरी से तो हमारा बचपन से ही प्यार है जी। और हमने इसकी
ट्रेनिंग भी ली है, साधना भी की है इसकी, और इससे कुछ अगाध हमारा प्यार है, समझिए। हाँ जी, क्योंकि भगवान की सबसे प्रिय होती है, उसको भगवान का भक्त तो और मेरी दृष्टि में मेरे लिए ये भगवान की सबसे तो प्रिय। क्या क्या नाम है इनके, कुछ नाम है या ये सब अलग अलग स्केल की बांसुरियां हैं। अच्छा, अगर ये 12 बांसुरी का पूरा सेट है, 12 बांसुरी का। अच्छा, ये देखिए, तो ये पूरा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, अच्छा ये 12 बांसुरी का है। जो प्रोफेशनल लोग या बजाने वाले जो लोग होते हैं, हाँ। उनको ये 12 बांसुरी का सेट रखना जरूरी होता है। जरूरी, अच्छा। क्योंकि हमारे संगीत के अंदर 12 सुर होते हैं अलग अलग। 12 जी। वैसे 7 सुर होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ऊंचे नीचे करके टोटल 12 सुर होते हैं। 12 सुर, हाँ। तो वो 12 सुर की 12 बांसुरियां रखना जरूरी है, जो भी बजाने वाले होते हैं प्रोफेशनल लोग। अच्छा, उनके लिए। तो क्या इनकी अलग अलग धुन है, अलग अलग? जी, उनकी आवाज की जो रेंज होती है, उसका जो स्केल होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे हमारे इंसान के अंदर 12 तरह की राशि होती है, तो हर राशि का अलग नाम होता है। वैसे ही संगीत के अंदर ये 12 तरह के स्केल होते हैं, वो सभी 12 तरह की स्केल की अलग अलग ये बांसुरियां हैं। तो इसे अगर मैं बजाना चाहूँ तो कितना टाइम लगेगा, सीखना चाहूँ? जी, आपको अगर सीखना चाहें तो आप इसको सिर्फ फूंक लगाना सीखने में ही, क्योंकि ये ओरिजिनल बांसुरी है। वो जो सीधी बजाने वाली है वो तो बच्चा भी बजा सकता है, लेकिन ये बांसुरी जो है ऐसे आड़ी बजती है, तो इसको फूंक लगाना सीखने में ही 8-10 दिन लग जाते हैं। 8-10 दिन लग जाते हैं जी। और अगर बांसुरी में भजन या अपन कोई गाना सीखना चाहें, तो आपको 2.5-3 महीने का उसका एक बेसिक कोर्स है, वो कोर्स भी हम कराते हैं। तो उससे आप 2.5-3 महीने के अंदर गाना या भजन सीख सकते हैं बजाना। अच्छा, ये क्या आप बनाते हैं या खरीद कर लाते हैं, कैसे? ये हमने कुछ मंगवाई है बाहर से, जो बांस की बांसुरियां हैं वो बाहर से मंगवाई है। और ये जो फाइबर की बांसुरी आप देख रहे हैं, हाँ, ये बांसुरियां हमने खुद बनाई है। अच्छा, ये हमारे पास जो है 32 इंच की बांसुरी है। 32 इंच की। ये 32 इंच की महाराज जी बता रहे हैं बांसुरी है। 3.5 फीट की, ये 36 इंच की बांसुरी है। ये 36 इंच, 36 इंच यानी 3.5 फीट हो गए। 3 फीट, हाँ 3 फीट। ये 3 फीट की बांसुरी है जी, तो बहुत बड़ी बड़ी है। तो ये वृंदावन में ऐसी बड़ी बांसुरी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर महाराज जी के पास जो है ये स्थान जो है निधिवन की तरफ जब आएंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगी। तो अगर हाँ, इन्हें महाराज जी बजा कर दिखाएंगे। ये अली बजा कर दिखाए जी। ये सबसे बड़ी बांसुरी बजा कर जी। 3 फीट की बांसुरी है जी। तो इसके ऊपर मैं आपको हमारी एक आरती है भगवान की, जय जगदीश हरे। हाँ, ओम जय जगदीश हरे, वो वाली बजाता हूँ। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। जी। इनका क्या नाम है? जी, ये भी ई बेस की बांसुरी है। हाँ, लेकिन हमने इसको थोड़ा लंबा बनाया है। देखिए, ये भी ई बेस की है और ये भी ई बेस की है, लेकिन ये 30 इंच की है और ये
36 इंच की 36 बांसुरी। इंच की। अच्छा, ये कितने की है अगर खरीदने चाहे कोई? अगर प्रभु जी ये मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो लोग 15-15 हजार रुपए की तक बेचते हैं इस बांसुरी को। 15-15 हजार हाँ, रुपए हाँ, तक की? अरे हाँ। वाह। ये बांसुरियों की अच्छा। कीमत, ये अगर बांस की लेने जाओगे आप 30 इंच की बांसुरी, जी, तो स्टैंडर्ड कंपनी की आपको 5-5 हजार रुपए में मिलती है। ये? लेकिन हाँ, जी, लेकिन जी। हमने सिर्फ इसकी 2100 रुपया सेवा रखी है। 2100 रुपए? हाँ, अच्छा। हाँ। तो और वृंदावन, गुजरात से वृंदावन क्यों, मतलब ठाकुर जी की नगरी है, यहाँ बंसी और ठाकुर जी की सेवा है तो इसीलिए आ गए? जी जी जी, हमने वहाँ गुजरात से, समझिए हम वहाँ ये काम शुरू किया था कोरोना काल में, लेकिन कोरोना काल में तो क्या है कि सब बंद हो गया था, जी। आवन जावन कहीं से, तो फिर हम वहाँ पर कुछ काम कर नहीं पाए। लेकिन फिर उसी समय हमें भगवान से ऐसी प्रेरणा हुई कि भाई तू यहाँ आ जा। ऐसा हमारे दिल में ही आवाज़ उन्होंने करके बोला जी। कि तुम्हारा काम वृंदावन में ही चलेगा, आप वृंदावन में आ जाओ। अच्छा। तो हम वृंदावन में आ गए जी। और यहाँ पर अभी हमने अपना काम शुरू किया है। जी जी। तो इसे आप हमारा मंदिर समझिए, ये तो मेरा मंदिर ही है। अच्छा। और बांसुरी हमारी रोज भक्तों को सुनाएंगे और भक्तिमय हो जाएंगे, सबको जी, भक्तिमय जी, कर देंगे। जी जी जी। वृंदावन की गलियों गलियों में जो है अब बंसी गूंजनी चाहिए, हाँ, क्योंकि गूंजेगी। ठाकुर जी और कन्हैया जो है जी, जी। इन्हीं बंसी को लेकर साथ में जी, चलते जी। थे। और एक और भी संदेश है मेरा जी। कि जिनके पास भी कृष्ण भगवान का मंदिर हो या अपने मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, उनको एक बांसुरी जरूर भगवान के पास रखनी चाहिए, क्योंकि घर में रखने से, बांसुरी रखने से एक पॉजिटिव माहौल बनता है। जी। और भगवान को देने से भगवान भी बहुत खुश होते हैं अगर उनको ये भेंट दी जाए तो। जी। तो भगवान के पास कम से कम एक बांसुरी जी रखना चाहिए। जी। तो चलिए मैं भी अपील कर रहा हूँ अपने भक्तों से, जब आप आइए वृंदावन तो जैसे महाराज जी ने बताया है कि बांसुरी रखनी चाहिए, तो आप निधिवन की तरफ आएंगे तो चीर घाट के एकदम पास ये बढ़िया सा एक स्थल बना हुआ, वहीं पर महाराज जी मिलेंगे और ये ढेर सारी बांसुरी है, तो एक प्रसाद के रूप में आप भी ले जाइएगा और अपने ठाकुर जी के पास जहाँ पर स्थान बनाए हुए हैं वहाँ रखिएगा। और अब मैं आप सबको दिखाऊंगा कि देखिए कितनी तरह की बांसुरियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं महाराज जी ने, अलग अलग तरह की। और अलग है, ये बड़ी सी हैं, ये हैं, इनका नाम महाराज जी क्या बता रहे थे? ये बांसुरी है जी। दो काली की बोलते हैं। ये दो काली यानी दो सफेद ऐसे बोलते हैं संगीत की भाषा में। जी हाँ, और डी स्केल बोलते हैं, डी शार्प। जी सर। ये ढेर सारी बांसुरी है और गुजरात से आ गए हैं भक्ति करने के लिए, गुजरात से आ गए हैं ठाकुर जी का भाव लेने के लिए और बंसी बजाते हुए सबको मुग्ध करना चाहते हैं, भक्तिमय करना चाहते हैं। नाम है इनका चेतन रघुवंशी जी। तो जब भी आइए बंसी की धुन पे सबको नचाने के लिए, यानी वृंदावन को झुमाने के लिए, तो इनसे सीख भी सकते हैं, ये सिखाएंगे भी और आप सबको जो है आनंदित भी करेंगे। राधे जी। एक कोई और प्यारी सी धुन जो है वो सुना दीजिए, जिसे यशोमती मैया से बोले नंद लाला। वो बोले
बहुत प्यारा भजन जसोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा मैं गोरी क्या है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हाँ, तो बहुत प्यारा भजन जसोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। भजन सुनाकर महाराज जी ने मुग्ध कर दिया। और इनकी वाशनी की धुन अगर आपको सुननी है तो एकदम यमुना जी के किनारे आ जाइए और इनकी धुन सुनिए, इनसे सीखिए भी। तो वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा के लिए, भाव के लिए आए हैं, तो आप सब भी इनका ख्याल रखिए और इनकी जो भी सहयोग हो, जो भी मदद हो, वो ज़रूर आप सब करिए, क्योंकि गुजरात से आए हैं तो हमारे अतिथि हैं और अतिथि का सम्मान आप सब मिलकर करें। इस बांसुरी के माध्यम से योगाचार्य भी हूँ, योगा का भी मैंने बहुत ज्ञान लिया हुआ है गुरुजनों से, और मैं इसके माध्यम से और योगा का काम भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो वो भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो भक्त लोग जैसे जैसे मेरे को मिलते जाएंगे वैसे ही मैं योगा का काम भी यहाँ बोलिए एक बार जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, हाथी गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये बांसुरी वाले बाबा जी को आप सब याद रखिए और एक बार प्यारी सी धुन सुनाइए, क्योंकि भक्तजन भी आ गए हैं। तो एक प्यारी सी धुन कोई सुना दीजिए। अब तो इनके वंशी से पूरा वृंदावन झूमेगा, पूरा वृंदावन झूम उठेगा। और आप सब भी आइएगा, जरूर इनके वंशी की धुन को सुनिएगा, मधुर आवाज को, और शांति से सुकून से बैठिएगा। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन तो करा ही रहे हैं, लेकिन आज एक ठाकुर जी के ऐसे भक्त का दर्शन मैंने कराया जो बंसी की धुन पर सबको नचाने वाले हैं, बंसी की धुन पर सबको मुग्ध करने वाले हैं।